हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे हो गए थे पीडीएफ के, लास्ट के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर को लेते हैं पहले को। एक कोटेशन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख नदियों में, जो भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। कह रहा है अनौपचारिक सीवेज है, कृषि अपशिष्ट है, असंगठित लघु उद्योग है, या धार्मिक परंपराएं हैं। भाई धार्मिक परंपराओं से और प्रमुख नदियों के जल प्रदूषण से कोई है लेना देना नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 कट गया। असंगठित लघु उद्योग, जो असंगठित लघु उद्योग हैं उनसे भी कुछ नहीं है। भाई कृषि का जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उससे हो सकता है, असंगठित लघु उद्योग से भी हो सकता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं से, इन दोनों से हो सकता है। लेकिन वह पूछ रहा है प्रमुख बताना है ना, प्रमुख बताना। तो प्रमुख क्या हो जाएगा आपका, अनौपचारिक सीवेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा कि पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। जो पारंपरिक भारतीय परिवार है उनकी क्या विशेषता है। कह रहे हैं परिवार प्रणाली है, पृथ परिवार है, या संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो परिवार प्रणाली नहीं होगा, पृथ परिवार नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा 3 परिवार, जो है आपका संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। कैसा, कह रहा है प्राथमिक समाजीकरण का, द्वितीयक समाजीकरण का, प्राथमिक एवं द्वितीयक समाजीकरण का, या तृतीयक समाजीकरण का। तो मैंने बताया था जो परिवार जो है कैसा माध्यम है, प्राथमिक और समाजीकरण का। समाजीकरण का पहला पार्ट कौन पढ़ाता है, माँ पढ़ाती है, और माँ किस में आती है, परिवार में आती है। तो ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, प्राथमिक आ जाएगा। ठीक है, द्वितीयक की बात करेगा तो अगर द्वितीयक समाजीकरण, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास पड़ोस आ जाएंगे। ठीक, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा कि पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या होता है। जो परिवार के जीवन का जो प्रथम सोपान होता है वो क्या होता है। कहता है संकुचित परिवार, विस्तृत परिवार, प्रारंभिक परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखो संकुचित परिवार भी नहीं होगा, विस्तृत परिवार भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रारंभिक परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। कह रहे हैं आपके पिता के साले की माँ से आपका क्या संबंध है। ठीक है, अगर इसे आप जहन में भी, अपने दिमाग में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि आपके पिता के साले, यानी कि पिता का साला कौन हुआ, अपनी माता का भैया, और उसकी माँ यानी कि मेरी यानी कि माता जी की माँ कौन हुई, नानी तो हुई ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नानी। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करें तो सर कैसे करें। ठीक, देखो कह रहा है कि आपके पिता यानी कि आप हैं ये, एक मिनट, ठीक है, आपके पिता ये हो गए आपके पिता। ठीक, आपके पिता के साले, अब पिता की पत्नी भी होंगी यानी कि माँ, उसका भाई, और उसकी माता, ये हो गई माता जी। ठीक है, ये इसकी माता हैं तो ये भी तो माता होंगी ना,
ये दोनों भाई बहन है ना, तो ये भी माता होंगी, यानी कि ये मैं हूँ और ये मेरे पिता है, यानी कि मेरी माता, यानी कि मेरी माता की माता कौन हुई, नानी तो हुई ना। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी, ठीक है। अब पूरा चैप्टर तो मैं नहीं पढ़ा सकता यहाँ पर रीजनिंग का, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको मुज़्ज़बानी भी याद नहीं मतलब समझ सकते हैं, जैसे कह रहे आपके पिता के साले की माँ, यानी कि मेरी माता की भैया की माँ, मेरी माता की भी माँ हुई ना, तो यानी कि नानी हो गई, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, चारों ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, आ गए चारों ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कार्य खोजें जिसमें पानी के उपयोग की आवश्यकता हो। कह रहा ये सब दिए गए हैं, इसमें उसका इस्तेमाल वो चीज़ ढूंढना है जिसमें पानी का उपयोग किया गया। कह रहा है गाना, नहाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, आटा गूंदना, बिजली का बल्ब, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं नहाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, बिजली का बल्ब, नहाना। खाना बनाना, कपड़े धोना, गाना, आटा गूंदना। गाना, नहाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, आटा गूंदना, बिजली का बल्ब। खाना पकाना, स्नान करना, कपड़े धोना और आटा गूंदना, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शन ऊपर से लेते हुए आते हैं। देखो नहाना, ये तो ठीक है, पानी का इस्तेमाल चाहिए, खाना पकाने में भी पानी का इस्तेमाल चाहिए, कपड़े धोने में भी चाहिए, लेकिन बिजली का बल्ब इसमें नहीं चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। फिर कह रहे खाना बनाना, बिल्कुल ठीक है, खाने बनाने में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े धोने में भी किया जाता है, लेकिन आटे गूंदने में भी किया जाता है, गाना गाने में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये भी कट गया आपका ऑप्शन, ठीक है। फिर कह रहा है कि गाना, देखो गाने में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये भी कट गया, तो यही तो ऑप्शन बचा। देखो खाना पकाना, बिल्कुल पानी का इस्तेमाल, स्नान करने में पानी का इस्तेमाल, कपड़े धोने में पानी का इस्तेमाल, आटा गूंदने में भी पानी का इस्तेमाल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नेहा रवि की अकेली माता है। जो नेहा है रवि की क्या है, अकेली माता है, यानी कि सिंगल मदर हैं। वे अपने माता पिता के साथ रहती हैं, यानी कि जो नेहा है वो अपने माता पिता के साथ रहती हैं। तो रवि है वो कहाँ रहता है, ये बताना है आपको, ठीक है। कह रहे हैं तलाकशुदा परिवार में, मातृ परिवार में, पैतृक परिवार में या एकल परिवार में। तो फिर से मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यदि रवि की माता जो हैं वो अकेली सिंगल मदर हैं, यानी कि उनके पिता नहीं हैं, और जो नेहा है यानी कि रवि की माता हैं वो अपने ही घर पे रहती हैं, ठीक है, यानी कि अपने मैके में रहती हैं, ससुराल में नहीं रहती हैं। तो कह रहा है कि रवि कहाँ रहता है, तो रवि भी वहीं रहता होगा, यानी कि मैके में। तो यानी कि तलाकशुदा परिवार तो नहीं होगा। तलाकशुदा परिवार कौन सा होगा, जो हस्बैंड का घर होगा वही तो नहीं होगा। एकल परिवार भी ऐसा भी कोई बात नहीं गई। अब या तो मातृ प्रेम होगा वो परिवार होगा, या पैतृक परिवार होगा। देखो पिता के परिवार में थोड़ी ना रह रही हैं, है ना। नेहा जो है अपने परिवार में रह रही हैं, यानी कि मातृ परिवार में रवि रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो शायद क्वेश्चन आज इतने ही हैं। तो क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।